Look at factor theorem exercise 1.8c. Factorize this question x cube plus 5x plus 18. सॉल्यूशन करना है 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन यदि हम निकालें प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3 इत्यादि में कोई हो सकता है। तो इसमें से हम प्लस 1 वैल्यू रखेंगे x का तो जीरो नहीं होगा इस एक्सप्रेशन में, इसलिए माइनस रखते हैं। माइनस 2 यदि हम रखते हैं तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 माइनस 8 फर्स्ट में होगा और दूसरे में जो है 2 रखते हैं माइनस में, माइनस 2 रखते हैं तो यहाँ 10 होता है और यहाँ पर प्लस खुद 18 है तो माइनस 18 प्लस 18 यानी 0, यानी x का मान माइनस 2 रखने पर 0 होता है। तो इससे स्पष्ट हो गया, इट इज क्लियर कि x प्लस 2 इसका जो है यानी फैक्टराइज होगा। x प्लस 2 को 3 टाइम्स लिखते हैं तो एक्स क्यू पुराने के लिए एक्स स्क्वायर से रखे हैं तो एक्स क्यू इससे मल्टीप्लाई करें 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर है तो यहाँ पर हम क्या सकते हैं -2 और x से तो -2x स्क्वायर और इससे मल्टीप्लाई करें तो -2 2 जा 4x और यहाँ पर +9 से करें तो 9x और यहाँ पर जो है कि 9 2 जा 18। इस प्रकार x प्लस 2 कॉमन लेने पर यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9 बचता है। इस तरह में जो है ये फैक्टराइज हो जाता है। अब सेकेंड देखें, -2 है तो -2 होने का अर्थ है कि यहाँ पर जो है इसका +-1 या +-2 में किसी मान रखने पर 0 होगा। यदि हम मान यहाँ पर रख लेते हैं 2 -2 +2 रखें 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हो जाएगा फर्स्ट में, दूसरे में हो जाएगा 2 रखने में 3 2 जा 6 और यहाँ 2 है यानी 8 -8 यानी 0, यानी मान जो है +2 रखने पर 0 होता है, यानी +2 मान रखने पर इसमें 0 होता है एक्सप्रेशन में। सो इसलिए इसका जो है फैक्टर जो है x प्लस रखे थे x -2 होगा, इसे हम 1 2 and 3 टाइम्स लिख देते हैं x -2 को। अब जो x -2 रखने पर यहाँ x स्क्वायर रखते हैं तो x क्यूब हो जाता है। यहाँ x से किए तो -2x स्क्वायर हो गया। अब -2x स्क्वायर है तो +2x से किए तो यहाँ +2x स्क्वायर हो जाएगा और +2x स्क्वायर हो गया तो यहाँ 2 2 जा 4 -4x हो गया। अब यहाँ पर 4x है तो यहाँ +1 से करें तो यहाँ +x -2 हो जाएगा। इस प्रकार ऊपर का भी वैल्यू नहीं बदलेगा और नीचे भी नहीं। तो इस प्रकार x -2 इसका एक कॉमन लिए तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बचता है। अब पुनः हम ध्यान से देखें, इसका मान में जो है यदि -1 रख दें, x का मान यदि -1 रखते हैं तो -1 का स्क्वायर और +2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 यानी ये हो गया 1, ये -2 प्लस 1 यानी +2 -2 यानी 0, यानी -1 मान रखने पर जो है इसका वैल्यू जो है 0 हो जाता है एक्सप्रेशन का। -1 रखने पर हुआ है यानी -1 रखने पर हुआ है तो इसका अर्थ है x प्लस 1 इसका फैक्टर हो सकता है x प्लस 1। 2 टाइम्स लिख लेते हैं और यहाँ पुराने के लिए x से किए तो x स्क्वायर, x से मल्टीप्लाई किए तो x, यहाँ पर 1 से किए तो यहाँ पर x और 1 मल्टीप्लाई 1 तो x प्लस -2 यहाँ कॉमन लिए तो x प्लस 1 बचता भी है x प्लस 1। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं x -2 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी। इस प्रकार दोनों क्वेश्चन को हम फैक्टराइज कर लिए हैं, समझाने की कोशिश की है, इसे देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, उसे भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी फैक्टराइज करना है। इस टर्म में हम देखते हैं कि 10 ये है टर्म है, अच्छा यानी कांस्टेंट टर्म है यानी +-1 +-2 प्लस जो है यहाँ पर 5 इत्यादि कोई भी हो सकता है इसका फैक्टर हो, यह मान रखने पर 0 हो सकता है कोई भी x का वैल्यू। तो हम इस वैल्यू में जो है x का मान +2 रखते हैं, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हो जाएगा। यहाँ हम देख लेते हैं मान रखकर 2
3 जा, और यहाँ 8 2 का स्क्वायर, यहाँ 17 मल्टीप्लाई 2 10, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 और 4 8 जा 32, और 17 2 जा 34 माइनस 10, 8 और ये दोनों ऐड होता है 42, और इस दोनों को माइनस में भी 42, यानी 0 हो जाता है। यानी कहने का अर्थ है x का वैल्यू जो है यहाँ पर 2 रखा गया है, यानी +2 रखा गया है। तो इसका हम समझे फैक्टराइज कैसे करेंगे, यानी +2 रखे हैं x का वैल्यू, तो इसका अर्थ है x - 2 इसका फैक्टर होगा। 3 टाइम्स लिख दें। एक्स क्यू पुराना है, एक्स स्क्वायर से करते हैं, एक्स क्यू इससे मल्टीप्लाई किए 2x², और यहाँ पर जो है माइनस है तो 6x से करते हैं, -6x², और यहाँ 6x रखे हैं मान। अब यहाँ पर जो है 2 से, यानी यहाँ से किए 6x को, तो प्लस हो गया 12x², और 12x² वैल्यू हो गया 12x² को, जो पुराने के लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर +12x²। एक बार पुनः जो है मान रख कर देख लेते हैं। इस यानी कहने का अर्थ है इसमें जो मान जो है +2 रखने पर 0 हुआ है, तो x - 2 इसका फैक्टराइज होगा। इसे हम दोबारा से लिखें, x - 2 1 टाइम, x - 2 2 टाइम, x - 2 3 टाइम, और इसे पुराने के लिए हम x² से किए तो यहाँ हो गया x³, इसमें किए -2x² हो गया, तो -2x² हो गया। तो यहाँ पर हम करते क्या हैं, माइनस जो है 6 से कर दें, और x से तो माइनस जो है 6x² हो जाएगा, और यहाँ प्लस जो है 6 2 जा 12x हो जाएगा, और 12x प्लस में हो गया, तो अब प्लस में हो गया 12x है, और यहाँ पर जो है 5 से कर दें, 5x हो गया ये, और 5 2 जा 10 हो गया। इस प्रकार ये x - 2 इसका एक फैक्टर हुआ, x² - 6x और +5। इसमें भी हम मान को ध्यान से देखें तो +1 रखने पर 0 हो जाएगा, +1 रखने पर 0 होता है। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं x - 1 2 टाइम्स, और x² पुराने के लिए यहाँ पर हम करें x से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा x², x से करें -x, और यहाँ पर माइनस जो है x हो गया, तो 5 से करें तो -5x और +5। इस प्रकार फैक्टर होता है x - 2, और यहाँ x - 1 और x - 5। तो फर्स्ट टर्म में यहाँ लिखने में मिस्टेक हो गया था, उसे हटा दिए। थैंक्स फॉर वॉच, रेगुलरली सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, सी यू।